हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। करोड़पति बनना तो हर किसी का सपना होता है। लोग इसके लिए कड़ी मेहनत करते, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्ट की जो स्ट्रेटजी को सही ना होने के कारण भी लोग अपने गोल से चूक जाते हैं, या फिर कहें तो करोड़पति बनने का सपना भी नहीं पूरा हो पाता। आज हम आपको ऐसी ही इन्वेस्ट स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप आसानी से अपने करियर को गोल को पूरा कर पाएंगे और बड़ी बचत कर सकेंगे। अगर आपका भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल फाइनेंस का रूल 50-30-20 जरूर फॉलो करना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस में यह थंब रूल जो बचत को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद करता है। इससे बचत करने का माइंडसेट भी डेवलप होता है। इसी वजह से इस रूल को फॉलो करने वाले भविष्य में वित्तीय संकट या कह ले जो फाइनेंशियल क्राइसिस से आसानी से पार कर जाएंगे और टेंशन मुक्त खुशहाल जीवन बिताते रहेंगे। जो सर्विस पर्सन हो या खुद का जिसका बिजनेस हो या पार्ट टाइम जिसका बिजनेस हो या पार्ट टाइम जॉब हो करने वाला शख्स अगर वो बजट बनाकर नहीं चलता तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस के जाल में फंस सकता है। इसलिए हर शख्स को हर माह बचत करना चाहिए, चाहे फिर वो 40,000 प्रति माह कमाता हो या फिर कई लाख कमाता हो। और प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनल फाइनेंस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस में 50-30-20 रूल से मतलब खर्च, कमाई और बचत से है। इस रूल के तहत 50% हिस्सा हमारे जो घर के जरूरी खर्चों में हमारे खत्म हो जाता है और कमाई का जो 30% हिस्सा उन जरूरतों में खर्च करना चाहिए जिसे आप चाहते हैं पर आवश्यक नहीं है। जैसे आपको फिल्म देखना, कहीं मार्केटिंग करना, शॉपिंग करना, वैकेशन करना, इस तरह के में हमारे खर्च हो जाते हैं। और जो कमाई का जो 20% हिस्सा है वो हर साल सेविंग के लिए आप रखना चाहिए। यहाँ पर ये समझ लें कि सैलरी मिलने से पहले आप बजट के जो 20% रकम उसको अलग निकाल लेना चाहिए और उसके बाद जो 30% आपकी रकम जो आवश्यक नहीं है उन खर्चों के लिए रखे हैं। इसके बाद बची रकम जो जरूरी खर्चों में व्यय करना चाहिए। ये इस एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपकी माली सपोज कीजिए आपकी सैलरी 60,000 रुपीज़ है तो आप 30% बचाने का आपको सोचना है। इस स्थिति में सबसे पहले आपको 18,000 रुपए आपको अलग कर लेने हैं और जो अनावश्यक खर्च को बंद कर देना चाहिए और पैसे में ही बाकी खर्च को चलाने का प्रयास करना चाहिए। यह एक सरल नियम है। सेविंग करने का माइंडसेट को विकसित करने के साथ ही बचत को मेंटेन करना होगा। पर्सनल फाइनेंस के तहत इन पॉइंट को भी फॉलो करके भविष्य को सुरक्षित करने में आपको बहुत मदद मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना जरूरी, पैसे से समझदारी में निवेश करना चाहिए हमें। इमरजेंसी खर्च के लिए आपातकालीन एक हमारा फंड होना बहुत जरूरी होता है। आप एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए। आपके नहीं होने पर परिवार को सपोर्ट के लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए जिससे कि आपके ना होने पे आपकी कोई फैमिली में जो और भी मेंबर्स हैं जो आप पे डिपेंड हैं उन पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो और वो अपना जो है जीवन यापन अच्छे से कर सके। दूसरा यह है कि अगर कोई बीमार है, बीमारी के वक्त में भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लेकर चलना चाहिए। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आपके जो सेविंग के पैसा है वो आपका बच जाएगा, वो खर्च नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।